बड़ मेहनत से हम पे पढ़ा पढ़ा के 1 रुपया जमा कर रखने छलो किछ नहीं रहा देलक एकटा कानो में काने बच्चा के हनुमानी तनुमानी कोनो गहना नहीं, एकटा गहना नहीं रहा देलक हमरा। शादी का पूरा गहना था, उसके बाद हम लिए थे गहना बाबू के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, खुद ही ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके बनाते थे सब गहना, एक भी पैसा नहीं खाते थे। बच्चे पेट में था तब हम दिखाने के लिए जाते थे तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते थे, बच्चे के लिए हनुमानी बना लेते थे। मेरा तो टोटल गहना ही चला गया। शादी में जो गहना मिला उसके बाद 2.5 वर्ष सोना हम बनाए थे यहाँ पे, 6 कान वाला टीका नथिया झुमका, शादी का तो पूरा सेट यहाँ से गया था, टीका नथिया झुमका, उसके बाद 5 कान वाला जिंजीर वाला लगा करके 5 कान वाला हम खुद ही बनाए थे। परसों हम 15,000 में इतना बड़ा मंगलसूत्र और थोड़ा पैसा बाकी था, मंगलसूत्र बनाए थे, 2 अंगूठी था, चांदी का ब्रासलेट था, दोनों बाबू के लिए हनुमानी था, डरकस, पायल, 3 ठो चांदी का रेडीमेड पहने हुए हैं, चांदी का पायल उसमें रखा हुआ था, तीनों कान में खोल करके रख दिए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा, 5-6 नाक वाला था, कुछ भी नहीं छोड़ा। 6-7 इयररिंग्स। हाँ पूरा। कितना तक का सामान होगा अगर पूरा ज्वेलरी कितना तक का? 5 लाख से कम का नहीं होगा। इसके लिए भी इतना बड़ा हनुमानी था सोने का, चांदी का चेन इतना मोटा मोटा 2-2 ठो, दोनों बच्चे के लिए हम खुद ही बनाए थे, उसमें पुर्जी है किसी का नहीं तो सब पूरा लेकर के चला गया। कि अभी बलेन पंचायत के एक दूसरे घर में आए हैं जहां पे चोरी हुआ है। नागदा पंचायत है और बलेन गांव है, जिसमें वार्ड नंबर 4 के राहुल, जहां आपको बता दें कि वार्ड पार्षद भी हैं, और इनके यहां भी करीब 5 लाख तक का जो है वो चोरी हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में बैठी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं। ऑफकोर्स रोना आता है क्योंकि अगर कोई इंसान सामान जुटा के रखता है बहुत दिनों से और अचानक ऐसे चोरी हो जाए तो कहीं ना कहीं दुख होता है। बात करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या सब सामान था, क्या सब चीज़ें थी। हमरा आया तो बड़ मेहनत से हम पे पढ़ा पढ़ा के 1 रुपया जमा कर रखने छलो किछ नहीं रहा देलक एकटा कानो में काने बच्चा के हनुमानी तनुमानी कोनो गहना नहीं, एकटा गहना नहीं रहा देलक हमरा। घर में मुंडन था तो उसके लिए सामान रखी हुई। हाँ शादी का पूरा गहना था, उसके बाद हम लिए थे गहना बाबू के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, खुद ही ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके बनाते थे सब गहना, एक भी पैसा नहीं खाते थे। बच्चे पेट में था तब हम दिखाने के लिए जाते थे तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते थे, बच्चे के लिए हनुमानी बना लेते थे। तो मुंडन था बच्चे का? नहीं, उसके लिए भी बना करके रखे थे 2 हनुमानी, चांदी का चेन। मेरा तो टोटल गहना ही चला गया। शादी में जो गहना मिला उसके बाद 2.5 वर्ष सोना हम बनाए थे यहाँ पे, 6 कान वाला टीका नथिया झुमका, शादी का तो पूरा सेट यहाँ से गया था, टीका नथिया झुमका, उसके बाद 5 कान वाला जिंजीर वाला लगा करके 5 कान वाला हम खुद ही बनाए थे। परसों हम 15,000 में इतना बड़ा मंगलसूत्र और थोड़ा पैसा बाकी था, मंगलसूत्र बनाए थे, 2 अंगूठी था, चांदी का ब्रासलेट था, दोनों बाबू के लिए हनुमानी था, डरकस, पायल, 3 ठो चांदी का रेडीमेड पहने हुए हैं, चांदी का पायल उसमें रखा हुआ था, तीनों कान में खोल करके रख दिए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा, 5-6 नाक वाला था, कुछ भी नहीं छोड़ा। 6-7 इयररिंग्स। हाँ पूरा। कितना तक का सामान होगा अगर पूरा ज्वेलरी कितना तक का? 5 लाख से कम का नहीं होगा। इसके लिए भी इतना बड़ा हनुमानी था सोने का, चांदी का चेन इतना मोटा मोटा 2-2 ठो, दोनों बच्चे के लिए हम खुद ही बनाए थे, उसमें पुर्जी है किसी का नहीं तो सब पूरा लेकर के चला गया। ये बापी का बच्चा है? दोनों बच्चा मेरा ही है, सुबह से रोते रोते वो भी सो गया। कैश भी था कुछ? नहीं, पैसा कुछ नहीं था, पैसा नहीं, पूरा ज्वेलरी, पैसा लेकर के नहीं गया, पैसा था नहीं। लग रहा है किसी पे शक है या ऐसा कुछ, कोई लगता है कि आसपास का होगा? देखिए हम यही समझते हैं, जो कौन ऐसा करेगा, जो देखा नहीं होगा वो कैसे जाएगा, गोदरेज खोल लेगा लेकर के चला जाएगा। हमको लगता है दीपक झा है, उसी का कराया हुआ है, नहीं तो और हमारे घर में कौन आएगा, गोदरेज खोलेगा लेकर के चला जाएगा। कैसे डाउट हो रहा है कि दीपक झा जो है उन्हीं का कराया होगा? वो पहले भी धमकी दिया था, दारू वारू पीता था ना, तो मेरे हस्बैंड अकाउंटेंट का काम करते हैं लोहा में, सिंहेश्वर मॉल में, वहाँ से आते थे जाते थे तो रास्ते में घेर लेते थे, दारू वारू पीते थे, तो यहाँ पे आए तो विरोध हुआ, जो बोले जो मतलब ऐसे ही डांटे, तुम दारू मत पियो, अपने मम्मी पापा को मत मारो, इसीलिए
तो वो हमेशा धमकी देता था, मेरा छोटा बच्चा है, बोलता था हम उसको मार देंगे। इसके लिए हम बाउंड्री दिलवाए। अभी तक मॉल में सिंहेश्वर वस्त्रालय पे 40,000 रुपया बाकी ही है। काम करते हैं, महीने महीने हम ट्यूशन खुद ही पढ़ाते हैं। 30-35 बच्चे हैं। 5 बजे सुबह में उठते हैं, खाना पिए का हम कोई ख्याल नहीं रखते कि 2 पैसा होगा, दोनों बच्चा उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ज़मीन खरीद लेते तो ज़मीन तुरंत तो नहीं बिका जाता, गहना तो तुरंत दे करके कुछ कर लेते, एक भी गहना नहीं छोड़ा। उस पे डाउट है आप लोग? हाँ, पूरा डाउट है। नहीं तो कौन करेगा? मेरे घर में किसको पता है जो उसमें पूरा गहना रखा हुआ है, कौन आ करके ले लेगा? अच्छा ये बताइए किस रूम में आप लोग सोई, किस रूम? इसी रूम में सोए थे। हम समझ जाते रात में खटर खुटर होता तो मेरा पाँव में यहाँ पे घाव है, हड्डी पे घाव है, तो उसी का हम दवा, रात में नींद नहीं आता, भर रात लहराता रहता है। काम जो है तो करना ही पड़ेगा। 2 छोटा छोटा बच्चा है। दवा खा लिए 11 रुपया का, एक होम्योपैथी वाला डॉक्टर दिए थे दर्द का, खा करके हम सो गए। बच्चा रोता भी रहता है तो नहीं समझते हैं। मेरे हस्बैंड तो भर दिन काम उम करके आते हैं। मम्मी का कल एकादशी था, वो भी बेहोश हो गई भर दिन भर रात उपास में। घर में आया लेकर के चला गया। सुबह में हम उठे हैं तो देखे हैं जो घर का ताला खुला हुआ था, देखे तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं था, पूरा बॉक्स खुला हुआ था। डब्बा है ही पूरा, एक एक करके। क्या बताए कैसे हम लिए थे गहना, कोई नहीं सोच सकता है। एक भी पैसा हम नहीं खाते थे, चुकिया में पैसा जमा कर करके हम गहना लेते थे। थाना से, यहाँ से थाना से आया हुआ था? हाँ आए थे, 2-3 ठो पुलिस थे, बड़े बाबू सब थे। लेकिन क्या होगा, जो कमाता है वही समझता है जो कोई भी सामान कैसे आता है। जो ले गया आपने बताया आपको जिस पे शक है उसके बारे में? वो मेरे हस्बैंड सब बोले हैं, हमको उसी पे लगता है। कुछ आश्वासन मिला है थाना की तरफ से कि पकड़ा जाएगा या ऐसा कुछ? नहीं, बोले 1 घंटा में हम फोन करेंगे, अभी तक फोन भी नहीं किए हैं। ऐसा आप लोग नहीं बोले हैं कि घर में चेकिंग कुछ होगा या वैसा कुछ? क्या मतलब? घर में जो जिस पे आपको शक है उसके घर पे कुछ, क्योंकि गहना इतना सारा है तो चेकिंग वगैरह? नहीं नहीं, वो आए इधर उधर घूमे, उसके बाद चले गए। 5 बजे प्रशासन को सूचित किया गया, 8 बजे। और 5 बजे हम सुबह उठे, विद्यार्थी 5:30 बजे से मेरे यहाँ पढ़ता है, तो दोनों बुआ ये उठा ही था, तो हम उठे। हम बोले कि जो चादर यही वाला था, तो ये मेरे बच्चे सब ओढ़ करके, दोनों पंखा चलता था, सोया हुआ था, तो हम बोले जो आप लिए हैं घर खोल करके चादर, तो नहीं। मम्मी से पूछे आप उठे हैं, तो नहीं। जब गेट खोलते हैं देखते हैं जैसे पड़ा हुआ ऐसे ही पूरा गहना पड़ा हुआ था, एक भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ग्रिल जो सामने जो ग्रिल आप लोग का है वो ग्रिल उधर से आया, पूरा लॉक है, इधर का मेन गेट लॉक है, पीछे वाले? हाँ उधर से आया, उधर से आया। प्रशासन को 5 बजे सूचित किया गया, 8:30 बजे, 3 घंटा लेकर। क्या कह रहे प्रशासन को? आप कौन हुई किस घर की? सास सास है आपकी? हाँ हाँ क्या लग रहा है 12 से 2 बजे की? हाँ 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 क्या कह रही हैं, किसी पे शक है आप लोग? हाँ, ये दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन ये। कैसे शक है? कुछ वैसा एक्टिविटी कभी देखी होंगी? बहुत विवाद हुआ है। हाँ, ऊपर से धकेलता उकालता है, दारू वारू पीता है, तो बोलता है सबको, अगर जो कोई बोलता है तू अपने पापा को ऐसे क्या करता है, तो बोलता है आज जल कल खेल, फिर वही बात। वो क्रिमिनल है, पूरा टोल में सबको पता है, वही कराया है। नहीं तो हमेशा वो ड्यूटी जाता था, कल क्यों घर पे आया, सोमवार था तो? थाना को ये चीज बोली होंगी तो थाना एज ए सस्पेक्ट तो उसको पकड़ेगा ना, या ऐसा कुछ? थाना बोले हम 1 घंटा में आपको फोन करते हैं। मेरे घर में, मेरे बगल वाला घर में किया तो उसका घर में तो कुछ नहीं था। हम घर पे रहेंगे तो घर पे सब कुछ रखेंगे ना, घर पे रहेंगे तो घर पे सब कुछ रखेंगे। कुछ आश्वासन भी नहीं मिला है थाना के द्वारा आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो बताए जो 1 घंटा हमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब प्रशासन को हम लोग 5 बजे सूचित किए, 8:30 बजे वो आए। एक तो 3 घंटा लेट आए, फिर वो आए यहाँ पर, सब कुछ देख लिए, नोट किए, और उसके बाद उन्होंने बोला जो हम आपको 1 घंटे बाद फ़ोन करके आश्वासन दे देंगे। एक नंबर से 2 बजे रात में मेरे बगल वाले घर में जो चोरी हुआ, तो एक नंबर से फ़ोन आया था, अननोन नंबर से, जो आप घर में है या नहीं। तो वो नंबर मैंने उनको लिखवा दिया। तो उस नंबर से मतलब बोले जो ट्रैक करके हम पता करके आपको कुछ बताएंगे। अभी तक कुछ नहीं बताया गया, ना एक फ़ोन आया। हम लोग फ़ोन किया तो रिसीव भी नहीं किया प्रशासन। अच्छा, उसके बाद कॉल नहीं किया 1 घंटा? नहीं, कॉल आया है, हम लोग किए भी कॉल बैक तो रिसीव नहीं किया अभी। मांग करते आप लोग, क्या कुछ मांग? नहीं, कुछ मतलब हम लोगों को क्या मांग रहेगा, जो मतलब जो चोर है, मतलब आग मिलेगा तो नहीं, वो तो पूरा पता है हम लोगों को, फिक्स है, जो प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं जब तक बिहार का पता है फिक्स? मतलब बिहार का तो प्रशासन आप खिलाएंगे पिलाएंगे तब कुछ होगा। हम लोगों के घर में इतना चोरी नुकसान हुआ है तो हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे तो नहीं। जो खिलाता पिलाता है उसी का काम होता है यहाँ, और दूसरे का तो होता नहीं। गरीब लोगों का तो कभी कुछ काम हुआ नहीं।
वैसे हम एक ही बात बोलते हैं, जो गहना लिए हमको ला करके दे दे, उसके बदले में उसको हम 20,000 रुपया देंगे। मेरा गहना दे दे, गहना लेकर के को जो कमाता है वही जानता है कैसे क्या चीज़ होता है। गहना आपका वापस हो जाए। टोटल, हाँ टोटल गहना एक एक करके टोटल गहना था। देखिए बच्चे को नहीं पहनाए थे, इसको भी नहीं पहनाए थे, जो मुंडन होगा ना तो उसमें पहनाएंगे। मेरा हस्बैंड का अंगूठी, मेरा अंगूठी, हम कुछ भी नहीं पहने हुए थे। चांदी का बिछिया भी था, वो भी रात में खोल करके रख दिए, कान वाला भी खोल करके रख दिए, कुछ भी नहीं रहा मेरा। आप समझ सकते हैं कि जितना ये रो रही हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं कह रही हैं कि शादी करीब जैसे कि हम लोग को पता चला कि 5-6 साल पहले इनका शादी हुआ था और तब से अभी तक का जो है वो कह रही है ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के गहना जमा करते थे। छोटा छोटा बच्चा है उन लोगों के लिए, आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा बच्चा है उन लोगों के लिए हनुमानी जो हम लोग के यहाँ मुंडन में दिया जाता है वो जमा करना, और अपना ज्वेलरी 6-7 कम से कम बोलिए झुमका था, पायल था, गहने का सेट था, करीब कम से कम 4-5 लाख तक का जो है वो ज्वेलरी इनके घर में था जो कि चोरी हो गया है। और आपने सुना ही है कि बगल में जो लड़का है उनका कहना है कि प्रशासन को जब तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है तब तक कोई काम नहीं होता है और उम्मीद भी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि 1 घंटा पहले जो है वो प्रशासन हम लोग को बोली थी यहाँ से जाने के बाद कि 1 घंटा बाद आप लोगों को कॉल करेंगे, और अभी तक जो है वो कोई फ़ोन नहीं आया है कि क्या कुछ हुआ है या किसी से पता चला है या कुछ भी, क्योंकि एक गांव में 5-5 जगह चोरी होती है और उसके बाद भी प्रशासन अगर चुप रहती है तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन की ये चूक होगी और बहुत बड़ी जो है वो एक कह सकते हैं कि नाकामयाबी होगी प्रशासन की, क्योंकि 5-5 घर में चोरी होना, एक घर में 4 लाख का सामान जाना, फिर एक घर में 5 लाख का सामान जाना, और इनका जो बेबसी है जितना रो रही है उसे समझ सकते हैं आप कि कितना मेहनत से वो गहना जमा किया गया होगा। हम लोग भी यहाँ के प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पे जो है वो संज्ञान लिया जाए, और 5-5 घर में चोरी हुआ है, अगर ऐसे नहीं अपराधी पकड़ाएंगे तो हो सकता है कि किसी दिन 10-10 घर में चोरी होगा एक टाइम पे और प्रशासन जो है वो ऐसे ही चुप रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।